हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएशन बाय मोनी। आज मैं आपको इस वीडियो में इलास्टिक लगाकर चौकोर नेक से नाइटी बनाना सिखाऊंगी। मीन्स कि जो नेक है वो चौकोर होगा। तो ये हमने 3 मीटर कपड़ा ले लिया है। तो जनरली कपड़े की जो चौड़ाई होती है वो 42 से 44 इंच होती है। तो हमारे इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 42 इंच है। तो इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको जो है सीधे साइड से है उसको अंदर करेंगे। गाइज आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसको हम अच्छे से खोलकर अच्छे से बिछाएंगे लंबाई में। इस तरह से बिछाएंगे। जब बिछा लेंगे तो फिर अपनी हम जो लंबाई का नाप लगाएंगे। तो हमारे जो है मैक्सी की पूरी लंबाई जो है वो 49 इंच है, जिसमें जो हम 3 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे, क्योंकि जो ये कॉटन का कपड़ा है और कॉटन का कपड़ा जो है श्रिंक होता है धोने के बाद, ये काफ़ी चढ़ जाता है, इसलिए हमने 3 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। हमने जो है 49 के अलावा 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पर निशान लगा देंगे। अब बीच से ही कपड़े को पकड़ कर इसे फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से कपड़े को मिलाएंगे। मिलाकर इसको अच्छे से बिछा लेंगे। देखिए इस तरह से कपड़े को अच्छे से बिछाएंगे हम पूरी लंबाई में। लास्ट में हमारा जो है ये जो कपड़ा बचेगा, यहाँ पे हम अपने जो है स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा जो स्लीव्स है वो अच्छे से निकल जाएगी। अब हम अपने मैक्सी का जो है ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो हमारी जो मैक्सी की जो चौड़ाई है वो 42 इंच थी। तो इसको 4 फोल्ड में करने के बाद ये हमारा 21 इंच आया है। तो 21 इंच हम पूरा ही ले लेंगे, और अगर आपका कम है तो आप तो कम लेना ही है। तो यहाँ पे देखिए हम अपना जो है मेज़र के लिए जो हमारा जो कंधा है उसके लिए पहले जो आर्म होल है उसके लिए हमने 4 इंच पर निशान लगाया है, और नीचे साइड्स भी 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पे जो हमारा जो ये किनारी है इसको हम कट करके अच्छे से निकाल देंगे ताकि किनारी न रहे। और इसकी जो आर्म होल की जो लेंथ है उसको हम 8 इंच रखेंगे। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसको एक बॉक्स बनाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है कंधे के साइड्स भी है, हमने जो है 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। और यहाँ से जो हम अपने जो है नेक की जो लंबाई रखेंगे, तो हम अपने नेक की जो लंबाई है वो 6 इंच पर रख रहे हैं। तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और आप जो है अपने जो नेक की लंबाई है वो अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकती हैं, साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है फ्रंट मतलब हमारे साइड्स का, तो उसको भी हम वहाँ पे भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम अच्छे से स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमारा जो है 12.5 इंच आ रहा है। आपका अगर कपड़े की जो चौड़ाई अगर कम रहेगी तो 9.5 इंच आएगा। तो आप तब पूरे पे निशान लगा देंगे। तो ये जो है एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। तो जब आप अपने नेक की कटिंग करेंगे तो सेम जैसे हमने निशान लगाया है उसी तरह से कट करेंगे, कोई एक्स्ट्रा अलग से कट नहीं करेंगे। यहाँ पे अब हमने जो है आर्म होल के जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे अब गोलाई का शेप देंगे। यहाँ पे जो गोलाई का हमने शेप दिया है, तो ये जो गोलाई देते हैं वो 1 इंच होता है या फिर 1.25 इंच होता है। तो हमने 1 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पे इस तरह से जैसे निशान लगाया उन सबको अच्छे से कट कर लेंगे। गाइस देखिए ये हमारा जो पार्ट है कट गया है, और ऊपर के पार्ट्स को भी हमने खोल लिया है। तो हमारा ये दोनों कट गया है। और फिर अब लास्ट तक आएंगे तो हमारा जो ये किनारी है, किनारी को भी अच्छे से कट करके निकाल लेंगे। और नीचे का भी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी कट करके अलग कर लेंगे। गाइस देखिए हमारा जो है कपड़ा जो है नेक के साथ जो मैक्सी है वो कट गई है। हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग करने के लिए हमने खुले वाले साइड्स को दूसरी तरफ रखा है और बंद साइड को अपनी तरफ रखा है। एक बार और देख लीजिए जो हमने
जो खुला हुआ साइड्स है उसकी दूसरी तरफ रखा है और बंद साइड को अपनी तरफ रखा है। सो अपने जो है नेक का वो निशान लगाएंगे। तो जो नेक की चौड़ाई है वो हमने 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और जो नेक की जो लंबाई थी वो हमने 6 इंच लिया था। तो यहाँ पे भी नेक की जो लंबाई का जो निशान है वो 6 इंच पर ही लगाएंगे और इन लाइंस को अच्छे से बॉक्स बनाकर मिला देंगे। नॉर्मली देखिए हम जो सूट की जो चौड़ाई लेते हैं वो 2.5 इंच या 3 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो गले की चौड़ाई है उसको 3.5 इंच रखा है। और ये 3.5 इंच हमने क्यों रखा है ये हम आपको बाद में बताएंगे। हमारा देखिए ये जो निशान नेक का लग गया है। अब इसके साइड्स में भी हम अलग से फोल्ड करने के लिए कपड़े का जो है एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। गाइस देखिए ये जो हमारा जो नेक है दोनों कट कर तैयार है। तो अब हम अपने जो है स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था उसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो 4 फोल्ड में करके इसको अच्छे से बिछा लेंगे। देखिए जो है खुला वाला जो साइड है उसको हमने अपनी तरफ रखा है और बंद वाली साइड्स को दूसरी तरफ रखा है। सबसे पहले हम अपने जो है स्लीव्स की जो लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो स्लीव्स की लंबाई है वो हमने 9 इंच लिया है। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से जो है 3.5 इंच जो है एक्स्ट्रा हम कम करके दोनों साइड से 3.5 इंच कम करके निशान लगाएंगे और इन लाइंस को भी दोनों को अच्छे से हम मिला देंगे। अब हम देखेंगे जो हमारी जो आर्म होल हमने कट किया था उसकी जो लेंथ है उसको मेज़र करेंगे कि जो हमारी जो आर्म होल की लेंथ है वो कितनी आ रही है। देखिए ये हमारी जो आर्म होल की लेंथ है वो 11.5 इंच है। एक बार और हम नाप लेते हैं। तो हमारे जो आर्म होल की जो लेंथ है वो 11.5 इंच है और आर्म होल की जो लेंथ से हम 1 इंच कम रखते हैं स्लीव्स में। तो ये हमारा जो 10.5 इंच आ रहा है तो ये पूरा अच्छे से ही रेडी है। तो अब यहाँ पे ऊपर से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इन निशानों को यहाँ जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया था यहाँ से ऐसे सीधा में स्ट्रेट मिला देंगे। तो देखिए हमारा जो है 9.5 इंच पे आ रहा है। तो अब इसके हम फोल्ड करेंगे तो 1/2 इंच पर ये हमारा 4.25 इंच पर तैयार आएगा। तो 4.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 1/2 इंच ऊपर की तरफ से गोलाई देते हुए हम अपने स्लीव्स का जो है गोल शेप देंगे। देखिए हमारे जो स्लीव्स का जो गोल शेप बन गया है अच्छे से। अब हम इस अपनी स्लीव्स की कटिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा जो स्लीव्स कट गया यहाँ पे हमने जो है अपने स्लीव्स में अलग से 2 पार्ट्स को लेकर आर्म होल की तरह कटिंग नहीं की है। और क्यों नहीं किया इसको भी हम अपने बाद में बताएंगे कि हमने यहाँ पे स्लीव्स में अलग से कट क्यों नहीं किया है। अब अपने स्लीव्स के सेंटर में भी थोड़ा सा कट्स का लगा देंगे और नीचे भी कट्स का निशान लगाएंगे देंगे। मीन्स कि कट्स का निशान लगाएंगे तो हमें यहीं से फोल्ड करना रहेगा जहाँ पे हमारे कट्स का निशान है। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है कटिंग हो गई है। अब आते हैं अपनी स्टिचिंग पर। तो सबसे पहले हमने जो चौड़ाई में नेक को कट किया था यहाँ पे पूरा जो हमने कट किया था इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो नेक कट किया था उस नेक में जो है उसकी जो चौड़ाई को अच्छे से कट करके अलग कर लेंगे। देखिए जो हमने चौड़ाई में 6 इंच पर ऐसे निशान लगाकर कट किया था तो दोनों साइड्स के पार्ट्स को हम कट करके अलग कर लेंगे।
अब इसको हम दोनों को अच्छे से ऐसे दे एक को लेंगे और यहाँ पे अपनी जो लंबाई में इसको स्टिच करेंगे। सो इसको लेने के बाद हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे और अब इसको अपने लंबाई के साइड में स्टिच करेंगे। इसको स्टिच कर देंगे। फिर इसके बाद ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अपने नाखून से अच्छे से स्टक कर देंगे। इसको अच्छे से सेट कर देंगे ताकि ये अच्छे से फिट बैठ जाए। और जो ये कपड़ा हमारा बाहर दिख रहा है इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड्स को भी अच्छे से स्टिच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हमने अपना नेक कट किया था, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जितनी भी इसकी लंबाई है हमने यहाँ पे एक पट्टी को कट किया है, जिसकी जो चौड़ाई को हमने 2 इंच रखा है। तो जैसे भी हमने पट्टी जहाँ से हमारी यहाँ पे जो नेक है वो बना है, वहाँ से हम इस पट्टी को पूरा स्टिच करेंगे। सो देखिए हमने जो पट्टी को स्टिच कर लिया है, अब इसके ऊपर भी हम एक अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए हम एक टॉक सिलाई करेंगे। इसके ऊपर एक टॉक सिलाई अच्छे से कर देंगे। सो देखिए हमारा टॉक सिलाई भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी देखिए हम अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर भी एक सिलाई लगाकर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस देखिए हमारा जो है पट्टी और स्टिचिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम जो है इलास्टिक को लेंगे। तो इलास्टिक को हमने इतनी बड़ी इलास्टिक ली है और पहले से इसमें नाप लगाया है कि हमने, क्योंकि जो हमने जो अपने नेक की जो कटिंग की थी वो हमने 3.5 इंच पर की थी। तो इसकी जो चौड़ाई है हमारी तब खुलने के बाद 7 इंच आएगी। तो 7 इंच पर हम अच्छे से निशान लगा लेंगे अपनी इलास्टिक पर। सो देखिए हमने 7 इंच पर अच्छे से पहले से ही निशान लगाया हुआ है। तो इसको अब अपने हम नेक में अच्छे से स्टिच करके ज्वाइन करेंगे। तो जहाँ से हमारा जो नेक शुरू हो रहा है वहीं पे इसको इलास्टिक को ऐसे रखेंगे और इस तरह से एक सिलाई करेंगे ताकि जो हमारा इलास्टिक है कपड़े के साथ अच्छे से ज्वाइन हो जाए। सो देखिए अब हम अपने इलास्टिक को अंदर करेंगे और अपना जो नेक वाला पार्ट है जो हमने कपड़े को स्टिच किया था उसको अंदर की तरफ करेंगे और पूरे में सिलाई करेंगे। अपने इलास्टिक को भी हम अंदर ही रखेंगे। और सो गाइज देखिएगा बहुत ही केयरफुली सिलाई करेंगे आप, क्योंकि जो हमारा जो सिलाई है वो इलास्टिक पर न जाए, तो इलास्टिक जो है अपने कपड़े के साथ स्टिच हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे जब आएंगे तो उन्हीं निशानों पर ही हमें सिलाई करनी है और हम तभी हमारा जो नेक है वो परफेक्ट तरीके से 3.5 इंच पर रेडी होगा। तो यहाँ पे भी अच्छे से अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस देखिए यहाँ पे बनाने सिलने के बाद ये हमारा जो गेदर से एक साथ इकट्ठा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे तो हमारी जो गेदर से चारों तरफ अच्छे से सेट हो जाएंगी। सो देखिए बहुत ही ये ब्यूटीफुल और स्टाइलिश लग रहा है। तो यहाँ पे जब हमने इलास्टिक लगाया था तो थोड़ा सा इसको खोल दिया था, तो इसको अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे। सो गाइस देखिए जो हमने
पट्टी को स्टिच किया था उसको अंदर की तरफ करेंगे, अच्छे से सेट करते हुए अपनी इलास्टिक पर सिलाई करेंगे। और देखिए गाइस, जब आप अपनी इलास्टिक पर सिलाई करेंगे तो इसको खींचते हुए सिलाई करेंगे, नहीं तो जो हमारे जो गेदर्स है वो सही से फिट नहीं होंगे। बैक पार्ट से भी खींचेंगे, फ्रंट साइड से भी इसको आगे की तरफ से ऐसे खींचकर सिलाई करेंगे ताकि जो गेदर्स है वो अपनी जगह अच्छे से ज्वाइन हो जाए। यहाँ से भी जो हमने पट्टी को स्टिच किया था इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से सेट करते हुए इस पर सिलाई करेंगे ताकि ये अंदर अच्छे से सेट हो जाए। सो देखिए हमारे जो गेदर्स है स्टिचिंग करने के बाद एक सिलाई जो होगा था अच्छे से गेदर्स हो गई हैं, तो और फिनिशिंग देने के लिए हम इस पर 2 सिलाई और कर देंगे। सो देखिए गाइस, हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा जो नेक है वो अच्छे से रेडी हो गया है। सो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको ऐसे स्ट्रेचेबल हमें दिख रहा है और इसका जो नेक है पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइस, अब हम अपने बैक पार्ट को अब लेंगे और इसके जो कंधे हैं दोनों उनको अच्छे से स्टिच कर देंगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करें। अब यहाँ पे हम अपने तो देखिए हमने अपने कंधे को अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने स्लीव्स को अच्छे से स्टिच कर लिया है और अगर आपको स्लीव्स की स्टिचिंग नहीं आती हो तो मैंने इसकी पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को लिंक को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है स्लीव्स के लिए जो उसका चौड़ाई लिया था उसको 7.5 इंच लिया है, वहाँ पे हमने 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो चौड़ाई है उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको अच्छे से लाइनिंग को अच्छे से मिला देंगे। बाकी जो पूरे कपड़े में हम 1/2 इंच पर ही सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम अपने पूरे कपड़े में सिलाई कर लेंगे। हमने जो है इसकी जो है फाइनल तो देखिए गाइस, हमने अपनी पूरी लंबाई में सिलाई कर लिया है। अब नीचे का जो आएंगे तो नीचे का जो घेरा था वहाँ पे भी हमने अच्छे से उसको फोल्ड कर लिया है। सो गाइस, देखिए हमारा जो नाइटी है वो अच्छे से बनकर रेडी हो गया, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लग रहा है। सो हमने यहाँ पे जो है 3.5 इंच का जो चौड़ाई इसलिए लिया था क्योंकि अगर हम अपनी चौड़ाई को 2.5 इंच या 3 इंच रखते हैं तो हमारा जो ये इसका जो गेदर है वो एक जगह श्रिंक होकर रह जाएगा और पहने में अच्छे से फिटेड नहीं होगी। और हमने यहाँ पे जो 3.5 इंच लिया है तो पहनने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। और देखिए गाइस, हमने जो स्लीव्स में कट नहीं किया था क्योंकि हमारा जो दोनों तरफ से हम इसको सेम पहन सकते हैं। सो गाइस प्लीज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू। क्रिएशन बाय।